जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। आज डॉक्टर प्रभात कुमार की जुबानी एक मोटिवेशनल कहानी के नेक्स्ट पड़ाव पे है और आज एक मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अनसुनी कहानी सुनते हैं। तो मोदी जी के कहानी किस्से एक से बढ़कर एक है, क्योंकि उन्होंने एक धरातल से, एक जमीन से उठकर एक ऊंचाई को प्राप्त किए हैं। तो वाजिब है कि उनके जीवन में एक एक घटनाएं, एक एक नई कहानी बनकर उभरेगी। लेकिन यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है और यह कहानी हिंदुस्तान और द हिंदू पेपर 2015 में छपा था, उसी के आधार पर यह कहानी है। दोस्तों, शुरू कहानी असम से होती है। असम के एक ट्रेन में छिक 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 जब ट्रेन चल रही थी, तब दो लड़कियां ट्रेन में घुसती हैं। ट्रेन में घुसती ही वह अपना सीट पर बैठना चाहती है, लेकिन उसका सीट पे पहले से ही ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। वह कोशिश करके अपने निर्धारित सीट पर बैठती है और बैठने के बाद वह दिक्कत महसूस करती है। दोस्तों, लोगों के कहने के पश्चात भी कुछ लोग उसके सीट से उठकर बगल में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते और कुछ लोग उसको छेड़ने की भी कोशिश करता है, कुछ लोग उससे अनट सनट बातें भी करता है। वह दोनों लड़कियां किसी तरह अपनी यात्रा पूरी करती है और वह हावड़ा स्टेशन पहुंचती है। हावड़ा स्टेशन पर आने के पश्चात वह एक लंबी सांस लेती है और अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद रेलवे का फाइनल इंटरव्यू देने के लिए जाना था। दोस्तों, पहले से ही दोनों लड़कियां इतनी सहमी डरी हुई थी कि वह अगले ट्रेन में जाकर सोच रही थी कि मैं अच्छे से यात्रा करूंगी, मैं एक सुखद पूर्वक यात्रा करूंगी। लेकिन जैसे ही वह हावड़ा स्टेशन पर अपने रिजर्वेशन चार्ट में देखती है, तो दोनों की सीटें वेटिंग लिस्ट में रह जाती है। दुख के साथ वह दोनों सहमी डरी हुई किसी तरह ट्रेन में पहुंचती है और 3 AC के डब्बे में इंटर करती है। इंटर करने से पहले ही उन्होंने एक टीटी से पूछा था कि मेरा वेटिंग लिस्ट है, यह कब फाइनल होगा या फाइनल होने की कोई संभावना है तो बताएं। टीटी ने कहा, तुम जाके इस सीट नंबर पर बैठ जाओ। बैठने के पश्चात टीटी लगभग 1-1.5 घंटे के बाद आने के पश्चात दोनों लड़कियों को बताता है, सॉरी मैडम, इस ट्रेन में कोई भी सीट खाली नहीं है और आपका वेटिंग लिस्ट है और आपको यह सीट खाली करना पड़े। उतनी भीड़ में दोनों लड़कियां बैठी हुई थी। बोली, अब तो मुझको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, इंटरव्यू देने के लिए जाना है, किसी तरह तो वेटिंग लिस्ट है, फिर भी मैं जाऊंगी। तभी वहाँ पे दो महान पुरुष बैठे हुए थे, दो नेता बैठे हुए थे। दोनों ने उस लड़कियों का डरे हुए, सहमे हुए देखकर इशारा करके बगल वाले सीट पर बैठने के लिए कहा। लड़कियां दोनों बैठ गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि आज की रात मैं किस तरह गुजारूंगी, क्योंकि मेरे पास सीट नहीं है और यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी है। कुछ देर के बाद दोनों महान सज्जन ट्रेन से बाहर चले गए, उस कंपार्टमेंट से बाहर चले गए और थोड़ी देर के बाद आया। दोनों लड़कियां दोनों एक ही सीट पर बैठी थी। रात में आने के पश्चात दोनों सज्जन ने अपना वर्थ दोनों लड़कियां को दे दिया और दोनों सज्जन नीचे बिछाकर सो गए। दोस्तों, 3 AC के कोच में कोई सज्जन जो 2 महीना 3 महीना पहले से रिजर्वेशन करा लिया हो और वह किसी को दान में दे और नीचे सो के जाए, यह एक छोटी सी त्याग नहीं, एक बड़ी सी त्याग है। यहाँ तक कि आज के समय में लोग अपने कोच में अपने सीट पर बैठने नहीं देते, लेकिन इस इंसान ने दोनों लड़कियां को अपना सीट दे दिया और नीचे चादर बिछा के सो गया। दोस्तों, यात्रा पूरी हुई। यात्रा पूरी होने के बाद ये दोनों लड़कियां और दोनों महान पुरुष
गुजरात के अहमदाबाद स्टेशन पर उतरे और दोनों महापुरुष ने इस लड़किया को बताया कि यदि आपको अहमदाबाद में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं आपको हेल्प करूंगा। लड़किया ने दोनों का नाम पूछा और यह दोनों का नाम आप जानकर हैरान होंगे। उन दोनों महापुरुष में फर्स्ट शंकर वाघेला जी थे जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और सेकंड नरेंद्र मोदी जी हैं जो अभी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो कि जीवन में नए ऊंचाई पे पहुंचना, तो यह एक छोटी सी उपलब्धि नहीं है। नए ऊंचाई पे पहुंचना आपको छोटी छोटी त्यागें करने की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ें जनताओं के लोगों के बीच रखने की ज़रूरत है, तब आप इतने ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। ऊंचाई पर आप देखने से लगेगा यह आदमी, यह इंसान आसानी पूर्वक उस ऊंचाई पर पहुंच गया है, लेकिन जब आप उसके स्मॉल थिंग्स को स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष, कितना त्याग किया है, तब जाकर आज उतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं, उतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं। दोस्तों, यदि आप कहानी हमारे YouTube चैनल से देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर, लाइफ कोच, आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।